नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और चलिए खबर झारखंड की शुरुआत अहम खबर से करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे संथाल में जीत के शाह फॉर्मूले की। विकास की सौगात से सत्ता की सिद्धि। जी हां, संथाल पर रघुवर सरकार ने एक बार फिर सौगातों की बरसात की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शक्ति केंद्र सम्मेलन के मौके पर असंगठित मजदूरों और महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। असंगठित मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की गई। वहीं गैस पाइपलाइन की योजना का भी शिलान्यास किया गया है। अमित शाह ने हुंकार भरी कि मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए अब की बार फिर से मोदी सरकार। हमने दुनिया में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री दिया है, सबसे परिश्रमी प्रधानमंत्री दिया है, सबसे पराक्रमी प्रधानमंत्री दिया है, दूरदृष्टा प्रधानमंत्री देने का काम किया है, निर्णायक प्रधानमंत्री देने का काम किया है, एक संवेदनशील प्रधानमंत्री देने का काम किया है। संदेश साफ है, बीजेपी ने देश को वक्त दिया। जिम्मेदारी का वक्त, रफ्तार का वक्त, गर्व का वक्त। और इसी वक्त पर बीजेपी का तकादा है कि फिर से देश में मोदी सरकार बने। इसके लिए गोड्डा से अमित शाह ने हुंकार भरी। झारखंड की 14 सीटें जितानी पड़ेगी। जिताएंगे भी तो जरा जोर से बोलो, जिताएंगे। एक विपक्ष का गठबंधन देश का भला नहीं कर सकता, नरेंद्र मोदी जी ही देश का भला कर सकते हैं। बहरहाल ये सारी कवायद झारखंड लोकसभा की 14 सीटों को लेकर है। सिंधमारी जेएमएम के गढ़ संथाल की है। संथाल के 3 में से केवल 1 सीट बीजेपी के पास है। 2014 में केवल गोड्डा सीट पर ही बीजेपी को सफलता मिली थी। दुमका और राजमहल लोकसभा सीट पर कब्जे की कवायद, सौगात से सत्ता की सिद्धि की कवायद इसे कहा जा रहा है। बहरहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जब भी आए बगैर सौगात दिए नहीं गए। संथाल में ऐसे कई मौके आए, इस बार मौका मिला गोड्डा को। बीजेपी के शक्ति केंद्र सम्मेलन में पहुंचे, सौगातों का पिटारा खोला। रिमोट के जरिए गैस पाइपलाइन की शुरुआत की। उन्होंने घर घर पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना का रिमोट के जरिए शिलान्यास किया। हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर और अन्य जिलों में चरणबद्ध तरीके से पेट्रोलियम मंत्री रसोई गैस पहुंचाएगा। असंगठित मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की। अब सौगातों की बारी सखी मंडल की थी, जिन्हें 1,31,00,000 रुपए का चेक दिया गया। कांग्रेस की सरकारें थी, आदिवासियों के कल्याण के लिए 11,000 करोड़ रुपए का बजट था। रघुवर सरकार आई, भाजपा सरकार आई, 2018 में 11,000 करोड़ से बढ़ाकर 20,700 करोड़ रुपया तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उज्ज्वला योजना के तहत लाभुकों के बीच गैस कनेक्शन का भी वितरण अमित शाह ने किया। 28 नवनियुक्त चिकित्सकों के बीच नियुक्ति पत्र दिए और कहा कि लगभग 4.5 साल के अंदर झारखंड में आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं। गोड्डा में 1 लाख करोड़ का काम चल रहा है। 3 लाख हेक्टेयर भूमि के 3 डैम से सिंचाई हो रही है। 5 साल में झारखंड के सभी मांगों को केंद्र सरकार ने पूरा किया। आज सिर्फ गोंडा संसदीय क्षेत्र में 1 लाख करोड़ से ज्यादा के काम ये भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने किया है। मित्रों, 1 लाख। अमित शाह यहीं नहीं रुके। उन्होंने पिछले दिनों राहुल गांधी के झारखंड दौरे पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार ने झारखंड में न केवल अस्थिर सरकारें दी, बल्कि विकास से भी समझौता किया। यूपीए की सरकार से 6 गुना ज्यादा झारखंड को इस वक्त बीजेपी की सरकार ने राशि दी। राज्य में गरीबों, दलितों और आदिवासियों की सरकार है। यूपीए 2 की सरकार में राज्य को 55,253 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि मोदी सरकार ने 3,12,000 करोड़ रुपए। राहुल बाबा, आपको मौका कम नहीं दिया। झारखंड की जनता ने आपको मौका कम नहीं दिया। 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। 10 साल में मैं पूछना चाहता हूं,
आपने झारखंड को क्या दिया? सम्मेलन में अमित शाह ने आतंकवाद और बांग्लादेशी घुसपैठ का भी मसला उठाया और हाल के दिनों में पाकिस्तान के आतंकी कैंपों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कांग्रेस, ममता और अखिलेश समेत अन्य दलों के गठबंधन पर भी निशाना साधा और कहा कि यूपीए महागठबंधन एनआरसी कानून को लागू नहीं करेगी। कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक पूरे देश में से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम एक भारतीय जनता पार्टी। रघुवर दास ने कहा कि देश निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। उन्होंने पीएम की तारीफ की, साथ ही मोदी को वैश्विक नेता तक कह डाला और कहा कि मोदी का नेतृत्व ही भारत को विश्व गुरु की गरिमा वापस दिला सकता है। जो बरसों से 1 अरब 25 करोड़ आबादी की सोच थी कि भारत विश्व गुरु बने, भारत दुनिया का आर्थिक सुपर पावर बने, उस दिशा में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत का गौरव, भारत का वृद्धि पूरे दुनिया में आज सम्मान हो रही है। रघुवर ने भी कार्यकर्ताओं में जोश भरने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने झारखंड को सौगात नहीं बल्कि सेवा की सौगात देने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता है राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन। शक्ति केंद्र कार्यकर्ता सम्मेलन में संथाल के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते बन रहा था। अमित शाह के 2 बार के दौरे रद्द होने के बाद इस नई ऊर्जा की तलाश काफी समय से थी। कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ के अलावा सांसद निशिकांत दुबे के अलावा कई नेताओं ने जोश भरे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। रांची से कुमार चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पुलवामा हमले को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के विवादास्पद बयान के बाद विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने तल्ख जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह ये बताएं कि क्या पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या आतंकी हमला था या महज दुर्घटना। ये जवाब दें, उसके बाद उनके किसी सवाल का जवाब वो देंगे। रांची में वीके सिंह भारत के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करने वालों पर बोल रहे थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक और वर्तमान कानूनी व्यवस्था के हालातों पर बेबाक बातचीत की है। उन्होंने यहां तक कहा कि कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बातों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आतंकी ट्रेनिंग कैंप जो इतना अंदर हो, उसके ऊपर आज तक किसी ने निर्णय नहीं लिया। ये अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि भारत की मनोवृत्ति में, भारत की आतंक की लड़ाई में एक बहुत निर्णायक मोड़ आया। जब तक देश इकट्ठा नहीं होगा, उसका जो आप असर दिखाना चाहते हैं वो नहीं होगा। और जो आपके शत्रु हैं हमेशा कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे कि आप इकट्ठे होकर बात ना करें। लगा कि पूरा देश इकट्ठा था, बाद में जो कुछ बेसुरे स्वर निकलने लगे, जो सिर्फ इसलिए थे कि शायद चुनाव नजदीक है तो हम अलग तरह से बात करें, वो गलत। बिन लादेन का मामला ले लीजिए, क्या उसमें कोई बेसुरा स्वर सुनाई दिया? नहीं दिया ना। आप किसी भी आतंकी हमले को दुनिया के अंदर ले लीजिए, देश इकट्ठे होकर चले, कोई अलग अलग नहीं चलता। राजनीति हो सकती है, लेकिन राजनीति उस चीज के ऊपर नहीं होती है। जब वही संसद का चुनाव होता है तो उसमें कुछ राष्ट्रीय मुद्दे आ जाते हैं, तो ये फर्क होता है। और जहां तक गठबंधन का सवाल है, मेरा व्यक्तिगत विचार है, शब्द विवाह से आया, गठबंधन उसमें होता है। विवाह अच्छा कब होता है? जब सब गुण मिलते हैं। हम कहते हैं ये 32 गुण मिलते हैं। अब अगर गुण ना मिले तो गठबंधन वो गठबंधन नहीं रहता। महबूबा मुफ्ती जी जो कहती हैं उस पर विश्वास नहीं करता। मैंने उनको 2002 से देखा है, जब वो पहली बार चुनकर आई थी। 2004 से 2006 तक
2004 की मार्च से 2006 की जुलाई तक मैं श्रीनगर और अवंतीपुर में था और मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं। मैं भी आपसे निवेदन करूंगा कि जो वो कहें उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं, उसको सीरियसली लेने की जरूरत है। फील्ड मार्शल करियप्पा का बेटा जो है वो 5 महीने के बाद आया 1965 में। अभिनंदन भी 5 महीने के बाद आ सकता है। जल्दी क्यों आया? कई कारण हो सकते हैं। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि इसमें कूटनीति का और जो साख मोदी जी के नेतृत्व में बनाई गई विश्व के अंदर भारत की, उसका परिणाम है, तो उसमें कुछ सच्चाई है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत के पाकिस्तान पर किए गए एयर स्ट्राइक को लेकर विपक्षी दल लगातार सबूत मांग रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। रघुवर दास ने कहा है कि भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करना दुर्भाग्यपूर्ण है और आने वाले चुनाव में जनता आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाने वालों को बैलेट से सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। हमारे सैनिकों की शौर्य और वीरता के बल पर ही आज देश सुरक्षित है। और उसकी शौर्य और वीरता पर प्रश्न उठाना हमें लगता है कहीं न कहीं हमारे पड़ोसी देश जो हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ आतंकवादियों के द्वारा जो छद्म लड़ाई लड़कर भारत की एकता और अखंडता को कमजोर करने की कोशिश है, इस तरह की घटना से उनको ताकत मिलती है। और अगर आप नहीं चाहते, जिस तरह हमारे सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, इस 2019 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता इस तरह के आतंकवादियों को समर्थन देने वाले राजनीतिक दल बैलेट सर्जिकल स्ट्राइक करें। झारखंड लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड की सियासत में गोड्डा लोकसभा हॉट सीट बन गई है। गोड्डा से संथाल के तीनों लोकसभाओं को साधने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह तक को गोड्डा पहुंचना पड़ा, तो गोड्डा लोकसभा ने महागठबंधन के गणित तक को बिगाड़ कर रख दिया है। अब गोड्डा लोकसभा के लिए विपक्ष के सामने ये सवाल है कि गोड्डा के लिए जीत का फॉर्मूला जरूरी है या 18% मुस्लिम वोट बैंक के बूते वोट बैंक की सियासत। गोड्डा के गदर में उलझी विपक्ष की सियासत, महागठबंधन के गले की हड्डी बना गोड्डा। गोड्डा सीट पर अड़ गए इरफान, गोड्डा सीट के लिए डट गए बाबूलाल। गोड्डा पर बीजेपी का बड़ा दावा, विकास के सामने कोई समीकरण नहीं चलेगा। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें अभी 12 सीट पर बीजेपी का कब्जा है, पर महागठबंधन में बीजेपी को घेरने की रणनीति गोड्डा लोकसभा में आकर उलझ गई है। जेवीएम के प्रदीप यादव के लिए बाबूलाल गोड्डा सीट पर अड़े हुए हैं, तो 18% वोट बैंक के बूते कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी अपने पिता फुरकान के लिए गोड्डा सीट किसी सूरत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं। एक तरफ विपक्ष जीत के फॉर्मूले के आधार पर सीटों का बंटवारा चाहता है, इसलिए अब कांग्रेस के इरफान और फुरकान को जेएमएम का भी साथ मिलता नहीं दिख रहा है। गठबंधन का जो फैसला होगा, हम लोग सर्वमान्य है वो फैसला में, और हमारे नेता प्रदीप यादव प्रधान महासचिव जो हमारी पार्टी के हैं, वो काफी मजबूत स्थिति में है और हमारी पार्टी लगातार आंदोलन करते रही, आंदोलनकारी पार्टी है। हमारे आला कमान बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि जिस सीट से जो जीतने की क्षमता रखता हो, आपका प्रत्याशी कौन होगा, किस पार्टी का कितना जनाधार है, इन बातों पर भी ध्यान दिया जाएगा और यही सबसे महत्वपूर्ण है। प्रदीप यादव नहीं होते तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान गोड्डा क्षेत्र में नहीं होता। इसलिए इससे स्पष्ट है कि फुरकान अंसारी और कांग्रेस पार्टी की संगठन इतनी मजबूत है कि हमारे चुनौतियों से वो घबरा रहे हैं। अपने पिता फुरकान अंसारी के लिए गोड्डा सीट हासिल करने की हसरत लिए इरफान गोड्डा से रांची होते हुए दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं। गोड्डा में मुस्लिम वोट बैंक को अपना मजबूत आधार बताकर किसी सूरत में गोड्डा सीट छोड़ने को तैयार नहीं। मैं बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह करता हूं कि कोडरमा हो
या कोई भी लोकसभा इरफान अंसारी आपके लिए जान दे देगा, आपको भारी मतों से जिताएगा, लेकिन गोड्डा पे थोड़ा आप लोग बकस दीजिए। उधर गोड्डा लोकसभा सीट को ही संथाल में अपना केंद्र बिंदु बनाकर बीजेपी संथाल की सभी लोकसभा सीट को जीतने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के विरोधियों को मात का टिप्स लेकर सभी लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही है। प्रदीप यादव को वोट कटवा करार देकर सियासी चक्रव्यूह बुना जा रहा है। गोड्डा से बीजेपी विधायक अमित मंडल भी गोड्डा लोकसभा को हॉट सीट मानते हैं। विकास के काम पर भरोसा है, साथ ही संथाल के राजमहल और दुमका सीट को नहीं जीत पाने का टीस भी है। विधानसभा गोड्डा लोकसभा दोनों ही भाजपा का गढ़ रहा है और क्योंकि निशिकांत दुबे जी के नेतृत्व में गोड्डा लोकसभा काफी विकास कर रहा है, आज भी कई योजनाओं को हम लोगों को शिलान्यास करना है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से घबराई हुई है, जेवीएम से घबराई हुई है। गोड्डा से फिलहाल निशिकांत दुबे बीजेपी सांसद के तौर पर एक बार फिर लोकसभा चुनाव में विरोधियों को मात देने के लिए सियासी बिसात बिछाने में जुट गए। जाहिर है ऐसे में चुनाव से पहले चुनावी गणित बिठाने की कोशिश में एक तरफ बीजेपी अपने सांगठनिक कार्यक्रम को रफ्तार देने में जुटी है, तो विपक्षी महागठबंधन गोड्डा समीकरण में उलझकर जीत का फॉर्मूला या वोट बैंक की सियासत के पेंच में फंसी हुई है। गोड्डा से राघव कुमार के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया। और इस बीच बड़ी खबर आ रही हजारीबाग से, जहां बरही थाना क्षेत्र से +2 फिजिक्स एग्जाम के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में पुलिस ने एक छात्र को गिरफ्तार किया है, जबकि एक कोचिंग संचालक को हिरासत में लिया गया है। दोनों से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि हजारीबाग के अलावा अन्य जिलों से इनके तार जुड़े होने के भी आसार हैं। एसडीपीओ के मुताबिक 5 मिनट पहले किस तरह फिजिक्स का क्वेश्चन बाहर आ गया और व्हाट्सएप ग्रुप में तैरने लगा, हजारीबाग जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी है। धर्मा के द्वारा हम लोगों को सूचना मिली थी। सूचना के क्रम में हम लोगों ने एक लड़के को डिटेन किया जो एजाज चोपनाटी का रहने वाला है, चोपनाटी मरकच्चो का। तो उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और उसके मोबाइल में फिजिक्स का प्रश्न पत्र भी मिला और उसी आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई। मैटर जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ था बरही में, वो यही था कि कुछ लोगों के द्वारा क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला गया है एग्जाम शुरू होने के कुछ 15-20 मिनट पहले। तो ये पोस्ट एग्जाम इवेंट था, पता चला था। तो उसमें कुछ लोग डिटेन हुए हैं, 2 लोग मतलब सामने आए हैं जो अनुसंधान में पता चला कि इन लोगों की संलिप्तता इसमें है। बट ये किसी भी अभी तक जांच में प्रूव नहीं हुआ है कहीं से भी कि हजारीबाग से इसका ओरिजिन है। 13 पॉइंट आरक्षण पॉलिसी को लेकर वामसेफ समेत देश भर के 74 संगठनों के बंद का असर झारखंड में नहीं दिखा। राजधानी रांची में कहीं भी इसका असर नहीं देखा गया। जमशेदपुर में कुछ समर्थकों ने पुलिस के साथ बहसबाजी की, वहीं प्रदर्शन में कई बच्चे भी शामिल थे। और यही नहीं, बेअसर बंद से खींचे बंद समर्थकों ने मीडिया पर भी अपनी भड़ास निकाली। फिर एक बंद, फिर हंगामा, फिर झंडे पताके और बंद के नाम पर वो सब कुछ जिसकी परिपाटी बन चुकी है। नेता के नाम पर गुंडागर्दी, बंद के नाम पर जबरदस्ती, कारोबार बंद करो, शटर डाउन करो। 13 पॉइंट आरक्षण के नाम पर शटर खुला तो केवल शोर का, शटर केवल हुड़दंग का। देखिए कैसे बच्चे भी झंडा लेकर उछले पड़े हैं। हंगामा देखते हुए दुकानदारों ने दुकान समेटना शुरू कर दिया। शटर बंद कर लिए, लेकिन तेवर देखिए, अजी ये तो कुछ नहीं है। देखिए मन में इनके क्या है। केंद्र की मोदी सरकार ही नहीं, मीडिया को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। सरकार को हम लोग बाइक नहीं देंगे। ये सब बाइक वाले जो है वही नरेंद्र मोदी के चौकीदार का आदमी लोग है, इसलिए किसी को हम लोग को बाइक नहीं देना। जाहिर है बंद के नाम पर ये लोगों को गुंडागर्दी से समझाएंगे। इनकी बातें रखेगा कौन? जाहिर है मकसद से पहले इन्हें अपनी मानसिकता के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। हैरानी की बात है कि प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस के साथ इनकी कहासुनी हुई, लेकिन हद तो तब हो गई जब ये सुरक्षा के विशेष बल से भी भिड़ गए।
फिर पुलिस ने इन्हें अपने कब्जे में लिया और थाने ले गई। लेकिन सवाल है कि मीडिया से दूरी बनाने को कहने का क्या मतलब? प्रदर्शन में क्या भाड़े पर बुलाए गए बच्चों को आरक्षण का झंडा क्यों पकड़ाया? जी हां, बच्चे जिन्हें अपनी नैतिकता का पूरा ज्ञान नहीं, वो राजनेता के साथ क्यों जाएंगे? जाहिर है शायद ये नेता जी मीडिया से दूर रहने को लेकर सच छिपाना चाहते थे। भारत सरकार के द्वारा जो 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया गया है, उसके विरोध में हम आज बंदी कर रहे हैं। बहुजन क्रांति मोर्चा, SC/ST ओबीसी वेलफेयर समिति और 13 पॉइंट रोस्टर जो यूजीसी के द्वारा लागू किया है उसके विरोध में, और ईवीएम के द्वारा जो देश में शांति हो रही है। अब आपको बताते हैं 13 पॉइंट रोस्टर है क्या। दरअसल 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम यूनिवर्सिटी में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए आरक्षण लागू करने का तरीका है। बंद समर्थकों के अनुसार 13 पॉइंट रोस्टर रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर SC, ST, OBC को काफी नुकसान होगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत पहला, दूसरा, तीसरा स्थान जनरल का होगा, वहीं चौथा पद OBC को मिलेगा। इसके बाद 5वां, 6ठा और 7वां पद फिर जनरल का होगा। इनकी मांग है कि उच्च शिक्षण संस्थानों की नियुक्तियों में 13 पॉइंट रोस्टर की जगह 200 पॉइंट रोस्टर लागू किया जाए।